व्यास नामक व्यक्ति ने एक सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या में उन्होंने अपने ही क्षेत्र के अमजद पठान का नाम का उल्लेख किया और कहा कि 58 लाख रुपए उससे लेना है जो वो नहीं दे रहा है। उससे मांगे जाने पर वो बार बार आनाकानी कर रहा है, टालमटोल कर रहा है। उनके परिवारजनों से भी जब कहा गया पैसों की, तो वो भी धमकाने लगे हैं और पैसों के लिए आनाकानी कर रहे हैं। काफी लंबे समय से मैं परेशान हूं और बाजार में मेरा बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, कर्जा चुका नहीं पा रहा हूं मैं, इस कारण से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। सुसाइड नोट का सामने आते ही परिवार के साथ साथ हिंदू समाज और संगठन के लोग आक्रोशित हो गए। आज शव यात्रा निकाले जाने के दौरान उन्होंने शव को बीच सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मामला बिगड़ता देख आसपास के क्षेत्रों से पुलिस बल को यहां पर बुलाया गया। मनाने की प्रक्रिया चली, मगर हिंदू संगठन के लोग और परिवारजन इस बात को लेकर नहीं मान रहे थे कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और उसके मकान पर बुलडोजर नहीं चल जाएगा, तब तक वो यहां से धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेगी। नगर पालिका के सीएमओ, एसडीओपी, एडीएम, एसडीएम सब वहां पर पहुंच गए और सबने इनको समझाने का प्रयास किया, मगर हिंदू संगठन के लोग मकान तोड़े जाने की बात तक उठने की बात से मना कर दिया। बाद में तहसीलदार को बुलाया गया, मकान के बारे में मालूमात की गई तो मालूम पड़ा कि मकान अतिक्रमण है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है। मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई, मकान तोड़ा गया। उसके बाद में प्रशासन का एक प्रतिनिधि मंडल फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास पहुंचा, मगर लोगों ने यहां से उठने से एक बार फिर मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक इस आरोपी की और इनके सहयोगियों की अन्य जो जमीन है उन पर से अतिक्रमण नहीं हटेगा या बुलडोजर नहीं चलेगा उसके ऊपर, तब तक हम यहां से अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। मामला इतना तूल पकड़ गया था कि सुवासरा क्षेत्र की सीमाओं को पुलिस ने बंद कर दिया था। न बाहरी व्यक्ति को यहां पर आने दिया जा रहा था, नहीं किसी अन्य क्षेत्र के व्यक्ति को यहां से बाहर जाने दिया जा रहा था। सोशल मीडिया से होता हुआ यह मामला बाजारों तक पहुंचा। लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर आरोप लगाए कि अमजद पठान नाम का यह व्यक्ति भाजपा का पदाधिकारी भी है और भाजपा इसको अभी तक पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही। आरोप तो हरदीप सिंह डंग के ऊपर भी लगे कि उनका यह खास है और उनके शव पर ही यह अवैध प्लाटों की खरीद फरोख्त करता है, सरकारी जमीनों पर कब्जा करता है, ब्याज पर पैसा देता है। मामला बढ़ता देख भीड़ के बीच में विधायक हरदीप सिंह डंग खुद पहुंचे। माइक लेकर उन्होंने प्रशासन को अपने अंदाज में कहा कि जब मांग कर रहे हैं लोग, मामला वाजिब है और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, तो तोड़ने में क्या दिक्कत है। इनकी बात का भी प्रभाव पड़ा, प्रशासन फिर आगे आया। मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि यहां पर कई क्षेत्रों के पुलिस बल को लगाना पड़ा था। इधर एक नया ट्रोल चल गया कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस आरोपी को निष्कासित क्यों नहीं कर रही है। आनन फानन में पार्टी के पदाधिकारियों ने इसका निष्कासन का लेटर जारी कर दिया, मगर उसमें अमजद की जगह आजम पठान का नाम उल्लेखित था और उसमें श्री भी लगा हुआ था। फिर क्या था, एक बार फिर मामला चर्चाओं में आ गया, सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगा, जनता आक्रोशित हो गई। जैसे ही पदाधिकारियों को इस गलती का पता चला, उन्होंने नाम दुरुस्त किया और नाम के आगे से श्री भी हटाया। मगर वहां के लोगों का कहना यह है कि इस क्षेत्र के अंदर कितने ही लोग ऐसे भूमाफियाओं और ब्याजखोरों से परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं या फिर दिवालिया हो चुके हैं। प्रशासन को ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। वो बड़ी घटना होने का क्यों इंतजार कर रहा है? यदि आगे भी इसी प्रकार की कोई वारदात होती है तो प्रशासन क्या फिर इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहेगा? आज कुल मिलाकर सुहासा क्षेत्र के अंदर यह मुद्दा काफी गर्म रहा और पुलिस प्रशासन को मामले को ठंडा करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और इतनी मशक्कत प्रशासन के अधिकारियों को भी करनी पड़ी। आखिरकार मकान तोड़ना ही पड़ा। बाकी मकानों की जानकारी ली जा रही है। सुहासरा गांव के निवासी है। इनके प्लाट के विषय में कुछ अमजद खान पठान नामक व्यक्ति से लेन देन थी। इसके संदर्भ में ये लगातार उनसे अपने पैसे जो थे वो पैसे मांग रहे थे, लेकिन उसके द्वारा निरंतर इनको प्रतिदिन बहानेबाजी करके टाल दिया जाता था। इस हद तक वो मजबूर हो गए थे
कि उन्होंने ट्रेन के सामने कूद करके खुदकुशी कर ली। मामला का ये इनके प्लाट के संबंध में कोई लेन देन थी, जो 54 लाख रुपए की राशि अंकित परिवारजनों ने सब बताया कि 54 लाख रुपए की उनकी राशि थी, उनको लेन देन थी। सुसाइड उनके द्वारा जो सुसाइड नोट उनके जेब से प्राप्त हुआ है, उस सुसाइड नोट में भी इस राशि का जिक्र है। किया जा रहा, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे है, सर्वप्रथम तो आरोपी अमजद खान की तुरंत गिरफ्तारी हो, उसके बाद उसकी जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं नगर में, गांव में, वो सारी जमींदोज हो और परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्राप्त हो। ये सारी हमारी मुख्य मांग है। प्रदर्शन करने का कारण ये है कि कल हमारे सुवासरा गांव के निवासी श्री मनीष जी व्यास, इन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और उसके बाद रेल के सामने ट्रेन की पटरी पर बैठकर आत्महत्या कर ली। और जो सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि सुवासरा के निवासी अमजद पठान द्वारा उनके 54 लाख रुपए उनको नहीं दिए जा रहे थे और इससे व्यथित होकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस वजह से आज पूरे परिवारजनों के साथ साथ पूरा सर्व हिंदू समाज आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि अमजद पठान ऐसे कई लोग हैं जो उनसे प्रताड़ित हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और मनीष जी व्यास के परिवार को भी न्याय मिले, इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या क्या मांग? जनों की मांग है कि सबसे पहले जो अपराधी हैं उनकी जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं उसको नष्ट किया जाए। जो उसके अवैध संपत्तियां जैसे खेत हैं, उन खेत पर जो उसका अवैध कब्जा है उस कब्जे को हटाया जाए। साथ में जितने बैंक खाते उनके हैं, उनके परिवारजनों के बैंक खाते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से सील किया जाए। जितनी उनकी निजी भूमियां हैं, निजी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को सरकार सील करे, उनके क्रय विक्रय पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाए। साथ में जो भी उनकी आपराधिक भूमिकाएं हैं, जिस प्रकार से वो अवैध हथियार रखते हैं, अवैध हथियार की क्रय विक्रय में उनका हाथ है। कई संपत्तियों की उन्होंने एक से ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रियाँ करा दी हैं। कई संपत्तियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और कब्जे जिनका संपत्तियां थी उनको उन्होंने उस कब्जे का रजिस्ट्री की राशि जो है वो अदा नहीं की है। कई शासकीय ज़मीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को हटाया जाए। ऐसे कई लोग हैं जो अमजद पठान से पीड़ित हैं, उन पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए, ये हम सबकी मांग है। परिजनों के द्वारा लिखित में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसको नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। आरोपी का मकान तोड़ने की कार्रवाई भी की गई थी। किस प्रकार का अतिक्रमण आरोपी द्वारा किया गया था? वर्तमान में भी जांच की जा रही है और जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा जो जांच की गई थी और जो वर्तमान में जो अतिक्रमण में था मकान, उनके द्वारा उनको विधिवत नोटिस जारी करके बाद तोड़ा गया है और बाकी जो मांगे हमको प्राप्त हुई है उसमें हम जाँच कर रहे हैं, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई। ओके। व्यास सुवासरा, इसने रेल की पटरी पर कूद के आत्महत्या कर ली थी और जिसके पास से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें ये बताया गया था, उसके द्वारा दिया गया था कि अमजद पठान नाम का जो व्यक्ति है उससे उसका कोई लेन देन था 54 लाख करीब का, जिसके वो पैसे उससे मांग रहा था और वो लगातार उसको पैसे नहीं दे रहा था, तो जिससे प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या की है। करीब 8 घंटे तक परिजन जो है शव को कलेक्टर के प्रवेश कर रहे थे, क्या आश्वासन दिया गया? परिजनों की जो मांग थी उसके लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिसे ऊपर स्तर पर पहुंचाया जाएगा और जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उसकी पूर्ति की जाएगी।